Hello students. Today we will discuss about another important chapter whose name is inverse trigonometric functions. ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमने अभी लास्ट चैप्टर पढ़ा है जिसमें हमने पढ़ा था इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। इन्वर्टिबल फंक्शंस कौन से होते हैं? जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होते हैं उनको हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं, यानी कि हम उन्हीं फंक्शनों का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं जो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी इसी कंसेप्ट पे चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है हम इन्वर्टिबल किस तरह से बनाएंगे। बेसिकली होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो 1 1 ऑन 2 नहीं होते हैं, है ना, बाइजेक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियोडिक होते हैं। वो एक पीरियड के बाद फिर से अपनी पुरानी वैल्यू को रिपीट करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक फंक्शन साइन एक्स है, अगर मैं साइन एक्स में 0 डालूँ तो मुझे साइन 0 मिलेगा। अगर मैं पाई पुट करूंगा तो भी मुझे 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि दो डिफरेंट वैल्यू पर मुझे साइन एक्स से सेम वैल्यू मिल रही है, यानी कि फंक्शन जो है साइन एक्स जो है ये मैनी वन फंक्शन है। ये कई वैल्यूज एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को लेता है लेकिन आउटपुट हमें सेम दे देता है। इसी तरीके से साइन एक्स का फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि साइन एक्स का ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर रियल फंक्शंस की, तो हमारा जो एंटायर कोडोमेन है वो रियल नंबर का है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन एक्स का जो अपना खुद का रेंज होता है वो -1 से 1 तक ही होता है बस। तो वो एंटायर रियल नंबर को तो कवर नहीं करता है, तो इसलिए साइन एक्स का फंक्शन जो है ये ऑन टू भी नहीं होता है ना। इसी तरीके से हम कोसाइन फंक्शंस, टेन फंक्शंस, कोटेंजेंट फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, सेक फंक्शंस, इन सब के बारे में भी यही जो है कंसेप्ट है हमारा कि ये फंक्शंस 1 1 ऑन टू नहीं होते हैं, लेकिन हम इन फंक्शंस को जो है 1 1 और ऑन टू रिस्ट्रिक्टेड करके इनकी डोमेन को तब बना देते हैं। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो सकते हैं, होते नहीं है, लेकिन हम इनको 1 1 और ऑन टू बना सकते हैं। आइए देखिए किस तरीके से। सबसे पहले मैं आपके सामने साइन एक्स की बात करता हूँ। जैसे सपोज करो सबसे पहले तो हम बात करते हैं साइन एक्स फंक्शन की। तो आप सभी को पता है कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ये +1 -1 π/2 पाई 3π/2 2 पाई एंड सो ऑन, है ना। इसी तरीके से चलता रहता है। इधर भी -π/2 -π -3π/2 -2 पाई एंड सो ऑन। और जो साइन का ग्राफ होता है वो सभी को सबको अच्छे से पता है कि साइन 0 0 होता है, साइन 91 होता है। तो हमारा जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से इस फॉर्म में चलता है ना। लाइक दिस, इस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। सेम यहाँ पर भी यही होता है। तो इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ हमारा चलता है, थोड़ा सा इस तरह से। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है fx = साइन एक्स का। पर देखिए ये ना ग्राफ जो है इसका जो डोमेन है इस समय वो है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो इसका बेटा रेंज है वो है y बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना। -1 से 1 के बीच में अप्लाई करता है। अब अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ तो ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो हमें x की कई ऐसी डिफरेंट वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही हैं जिन पर y हमें सेम मिल रहा है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो π/2 पर भी मुझे y की वैल्यू 1 मिल रही है। आगे जाके देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 5π/2 पर भी y की वैल्यू 1 ही मिलेगी।
इधर की तरफ चलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि -3π/2 पे भी मुझे y की वैल्यू 1 मिलेगी, तो इसका मतलब फंक्शन 1 तो है नहीं। और ऑन टू ये इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं एफ सच दैट R की, तो कोडोमेन हमारा R है, तो ये अगर कोडोमेन पूरा एंटायरली R होता है यहाँ तक, तो केवल ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस पे -1 और 1 की रेंज को ही कवर कर रहा है बस, है ना। बाकी का जो पोर्शन है वो तो कम्प्लीटली बच जाता है, और जब कोडोमेन में एलिमेंट बच जाते हैं तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। तो ये फंक्शन इसलिए 1 ऑन टू नहीं है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे ग्राफ, तो वो 1 ऑन टू नहीं होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें अगर इस फंक्शन को इन्वर्टिबल निकालना है, तो अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, रिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि हम इसको इस तरह से बीच बीच में से जो है कट कर लें, जहां से हमें ये दिखाई दे रहा हो कि फंक्शन हमारा 1 है। इनिशियली हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ है ना, अगर हम यहाँ से ध्यान दें तो यहाँ तक और उसके बाद फिर यहाँ तक, अगर मैं इस डोमेन को, अगर मैं इस पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, केवल यहीं तक ही इसको बंद कर दूं, तो अब आप ध्यान से देखना कि इस पोर्शन में अब हमें x की डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी। देखिए है ना, x की डिफरेंट वैल्यू पर y की मुझे डिफरेंट वैल्यू मिलती चली जाएंगी। यहाँ पर कोई x होगा तो इसकी एक y अलग वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर कोई x होगा तो मुझे यहाँ से भी y की कोई डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर कोई x होगा तो यहाँ से मुझे y की एक डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर कोई x होगा तो मुझे यहाँ से भी y की एक डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। मतलब डिफरेंट x पर मुझे y जो है हमेशा डिफरेंट मिल रहा है, कभी भी किसी डिफरेंट x पर मुझे y सेम नहीं मिल रहा है। तो इस डोमेन के अंदर -π/2 और से +π/2 के अंदर मैंने इस फंक्शन को क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अगर, तो अब ये दिख रहा है कि ये फंक्शन इस डोमेन के अंदर 1 भी है और ऑन टू भी है ना। 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 कैसे है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज यूनिक इमेज, है ना। और अगर हम -1 से 1 तक इसका कोडोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, -1 से 1 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कोडोमेन को, तो हम देख रहे हैं कि इसने -1 से 1 तक का पूरा एरिया कवर भी कर लिया है। तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये फंक्शन है sin x का जो फंक्शन है ये जो है बाइजेक्टिव है। sin x इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 ऑन टू। इफ अगर मैं इसका डोमेन ले लूं कितना, -x की वैल्यू -π/2 से +π/2, और इसका जो रेंज या कोडोमेन है इस समय वो -1 से +1 ले लें, तो इसमें इस डोमेन के अंदर ये फंक्शन पूरी तरीके से 1 है ना। फंक्शन पूरी तरीके से बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अपनी रेंज के अंदर ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। अब अपनी रेंज के अंदर फंक्शन पूरी तरीके से बाइजेक्टिव है, 1 भी ऑन टू भी है। इसी तरीके से हम आगे भी चल सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो अब हमें आगे दिख रहा है कि अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, फिर से देखूं, देखो ये वाला पोर्शन भी है, इसको भी अगर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दूं यहाँ तक, तो भी फंक्शन 1 हो जाएगा ना। केवल इतने पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ये डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगी, 3π/2 से 5π/2 तक। यहाँ भी फंक्शन जो है हमें दिख रहा है कि x की डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट वैल्यू देगा, और इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक है। तो -1 से 1 तक फंक्शन पूरे तरीके से 1 भी है और ऑन टू भी है। इसी तरीके से हम यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन दे सकते थे। अगर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारा फंक्शन इस π/2 से 3π/2 में सिर्फ इस रीजन में भी 1 और ऑन टू हो सकता है। लेकिन एंटायरली देखा जाए तो एंटायरली तो फंक्शन 1 ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर हम जगह जगह इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते चले जाएं, है ना, जगह जगह इसकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, जैसे यहाँ से भी अगर रिस्ट्रिक्शन दूं तो मैं -π/2 से -3π/2 देखूँ इसे अगर, तो भी मेरा फंक्शन जो है क्या रहेगा, 1 और ऑन टू रहेगा। तो मैं यहाँ बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव बनाने के लिए उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं sin x की बात कर रहे हैं, तो sin x का हमने जो इनिशियल रिस्ट्रिक्शन लिया वो -π/2 से +π/2 में लिया। तो ये हमारे फंक्शन, इस sin x फंक्शन की 1 ऑन टू होने के लिए
प्रिंसिपल रेंज हो गई, प्रिंसिपल ब्रांच हो गई है इसकी, साइन एक्स की एक प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। आगे ये डिफरेंट तरीके से चल सकता है, 1 1 और ऑन टू बन सकता है डिफरेंट रेंज में, लेकिन कन्वेंशनली हम स्टार्टिंग रेंज को ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग ग्राफ को ले रहे हैं, तो हम इसको जो है इसका एक प्रिंसिपल ग्राफ लेते हैं स्टार्टिंग में, है ना। तो अगर मैं अब बात करूं साइन एक्स की, तो मैं ये कहूंगा कि साइन एक्स का जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। कब होगा? अगर साइन एक्स जो है अपना डोमेन तो क्या ले ले, -π/2 से +π/2 ले ले, और कहाँ तक रहे, -1 से 1 तक। तो ये फंक्शन जो है सबसे पहले हमारे लिए 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे भी बना सकते हो साइन एक्स को, जैसे आप यहाँ लिखना चाहते हो यहाँ भी आप लिख सकते हो कि साइन एक्स एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है। अगर साइन एक्स का डोमेन कितना है, 3π/2 से 5π/2 से कहाँ तक की रेंज है, -1 से +1, ठीक है ना। तो डिफरेंट ब्रांच में फंक्शन 1 1 ऑन टू बनाया जा सकता है। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग जहां से हमने ली वो प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो फंक्शन है साइन एक्स, ये यहाँ से यहाँ तक 1 1 एंड ऑन टू हो गया, ठीक है। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। आइए थोड़ा सा पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसके बारे में आपको मैं फिर से एक बार बात रिकॉल कराता हूँ। अगर ये मेरा फंक्शन एफ है, ये फंक्शन ये हमारा डोमेन है, ये हमारा कोडोमेन है, और ये फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी है, और ए से बी की तरफ हम फंक्शन एफ से जा रहे हैं, और ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है। क्या है ये फंक्शन? बाइजेक्टिव है। अगर ये बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल भी होगा। इन्वर्टिबल होगा तो हम ये कहेंगे हमारे फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो इधर की तरफ एग्जिस्ट होता है ना। इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो बी से ए को कनेक्ट करता है, कोडोमेन को डोमेन से कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, है ना। तो अगर एफ सच दैट ए टू बी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो हमारे पास अपने फंक्शन का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, जिसका जो है डोमेन बी होता है और कोडोमेन ए होता है ना। इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में इनवर्स फंक्शन के लिए। तो यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो साइन एक्स फंक्शन है वो इनिशियली -π/2 से +π/2 और -1 से 1 इस डोमेन और रेंज में फंक्शन बाइजेक्टिव हुआ। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स है साइन इनवर्स, ये भी एग्जिस्ट होगा क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन टू है। तो क्या करते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए हम आपस में, देखिए जब एफ था तो डोमेन ए था, कोडोमेन बी था, जब एफ इनवर्स ले रहे हैं तो आपका अब जो है डोमेन बी हो जाएगा और कोडोमेन ए हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स का काम क्या होता है, वो वापस कोडोमेन के एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंटों से कनेक्ट करता है ना। इनवर्स में डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाती है, इनवर्स में डोमेन कोडोमेन इंटरचेंज हो जाती है। तो जब मैं साइन इनवर्स एक्स की बात करूंगा, है ना, इस फंक्शन के इनवर्स की बात करूंगा, इसे बोलते हैं साइन इनवर्स। जैसे कि एफ का इनवर्स क्या लिया था, एफ इनवर्स, इसी तरीके से साइन का इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से +π/2। तो ये इस चैप्टर का हमारा पहला जो है पॉइंट आया निकल के कि साइन इनवर्स एक्स इज द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन whose domain is -1 to 1 and whose range is -π/2 to +π/2। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं, है ना। ये हमारे ग्राफ की प्रिंसिपल ब्रांच है, मेन ब्रांच है इसकी। बाकी इस तरह की ब्रांचें काफी सारी इन्फिनिट तक बन सकती हैं, पर हम इन्फिनिट तक की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो स्टार्टिंग से लेके चल रहे हैं। तो हमें ये ब्रांच लेनी है तो हम इसे प्रिंसिपल ब्रांच बोलेंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन है, जिसका जो डोमेन है वो -1 to 1 है, और जिसका जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 है। तो अब इस बात को आपको सीधे से समझना है कि भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन्स को रिस्ट्रिक्ट करके जनरेट करते हैं, है ना। और दूसरी बात क्या होती है इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारे फंक्शन का जो डोमेन होता है वो हमारे इनवर्स फंक्शन का क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है, और जो हमारे फंक्शन की रेंज होती है वो हमारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है ना। अगर फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी 1 1 ऑन टू है, यानी कि इन्वर्टिबल है, तो हम जब एफ इनवर्स की बात करेंगे तो एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो बी होगा और कोडोमेन ए होगा। एफ इनवर्स जो होता है वो बी से ए की तरफ चलता है ना, क्योंकि
तो वही बात मैंने आपको यहाँ समझाई है कि अगर साइन एक्स फंक्शन हमारा -π/2 से +π/2 टू -1 to 1 ऑन 2 है, तो इस फंक्शन का जो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, वो इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए क्या होगा, इसका इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स होगा, और इन्वर्स फंक्शन के लिए इसका डोमेन -1 to 1 हो जाएगा और कोडोमेन ये हो जाएगा -π/2 है ना, रेंज इसकी, सॉरी। तो यहाँ ये बात ध्यान रखनी है। तो दूसरी बात, अब यहाँ से एक बात पता चल गई, जिस तरीके से एफ इनवर्स को हम 1/f नहीं लिख सकते हैं, इट इज नॉट इक्वल टू 1/f होता है। एफ इनवर्स एक्स का मतलब 1/f नहीं होता है, आपको पता है ना इस बात का। एफ इनवर्स एक क्या है, नोटेशन है इनवर्स की। इसी तरीके से बेटा साइन इनवर्स एक्स को हम 1/sin x नहीं लिखते हैं, है ना, ये भी एक नोटेशन है। ये साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन है, ये अपने आप में एक इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स अपने आप में क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है। साइन एक्स एक अलग फंक्शन होता है, साइन इनवर्स एक्स इसका इनवर्स फंक्शन होता है। तो इसलिए कभी भी साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x नहीं माना जाता है, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। तो फिलहाल बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनवर्स फंक्शन का जो बेस है वो क्या है। इसी तरीके से हम cos x की भी बात कर सकते हैं, cos x का फंक्शन भी ले सकते हैं। cos x का भी डोमेन कोडोमेन इसी तरीके से एग्जिस्ट होता है। मान लीजिए हम y = cos x की अगर बात करते हैं, तो जो हमारा cos x फंक्शन होता है उसका जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट होता है, 1 -1 0 π/2 π 3π/2 2π -π/2 -π -3π/2 एंड -2π, ठीक है। सही है। cos x का ग्राफ भी सबको पता है किस तरह से एग्जिस्ट होता है, अब इतना तो पता भी होना चाहिए, 12th में आ गए हो आप लोग। ये होता है cos x का ग्राफ हमारा। ये हमारा cos x का ग्राफ होता है। तो दिख रहा है कि cos x का ग्राफ भी जो है, अगर हम देखें तो x की कई वैल्यू देखने पर हमें y की सेम वैल्यू दिखाई दे रही है। देखिए कई जगह है ना, देखिए π/2 पे भी 0 आ रहा है, 3π/2 पे भी 0 आ रहा है, आगे जाके 5π/2 पे ग्राफ मिलेगा कहीं जाके, तो वहां भी मुझे 0 मिलेगा। तो डिफरेंट x की वैल्यू पर फंक्शन जो है इस तरह हमारा y की सेम वैल्यू दे सकता है। तो इसलिए फंक्शन अभी तो ये मैनी वन है ना, पर अगर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये फंक्शन हमें पता है कि ये 1/1 बन जाएगा, बाइजेक्टिव भी बन जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं, आइए। अगर हम देखें तो अगर मैं देखो इधर से इधर तो मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ तो फिर मुझे दो जगह x की दो वैल्यू सेम मिल जाएंगी y के लिए, है ना। तो हमने क्या करा, अगर मैं इस ग्राफ को यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर दूं कहाँ तक, π तक, सिर्फ यहाँ तक, इस रेंज तक, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ तक हमारे ग्राफ में x की डिफरेंट वैल्यू लेने से y की वैल्यू डिफरेंट आएंगी हमेशा, है ना। ये यहाँ तक है ना, अगर ये यहाँ तक लिया जाए तो इस वाले पोर्शन में x की डिफरेंट वैल्यू लेने से x की डिफरेंट वैल्यू से y की डिफरेंट वैल्यू मुझे मिलेंगी, है ना। इसी तरीके से आगे बढ़ जाए तो आगे भी ले सकते हैं हम इसी तरीके से अपने फंक्शन को, इसी तरीके से यहाँ भी ये ऐसे बन जाएगा, है ना। ये वाला पोर्शन इधर भी चल सकते हो आप, इसी तरीके से ये पोर्शन भी यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही है, यहाँ तक। थोड़ा मेरे पास स्पेस की कमी है पर आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके की हमारे पास डिफरेंट ब्रांच इस ग्राफ में जगह जगह बनती चली जाएंगी अगर हम रिस्ट्रिक्शन देते चले जाएं। तो फिलहाल हम अपनी प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है चल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी क्वाड्रेंट है, प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो स्टार्टिंग इनिशियली यहाँ से देखें तो हमारा जो cos x का फंक्शन है वो 1/1 ऑन 2 बन सकता है, कब, अगर हम अपना डोमेन लें इसका 0 से π, और ऑब्वियस रेंज तो -1 से 1 ही रही, तो इस डोमेन और इस रेंज में फंक्शन अपने को बाइजेक्टिव शो करेगा। अब मैं इसके इनवर्स फंक्शन की बात करूं, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x होते ही क्या होगा, आपकी डोमेन कोडोमेन आपस में रेंज बदल जाएंगी, ये -1 से 1 to 0 to π हो जाएगा। तो ये हमारा इनवर्स cos फंक्शन आ गया, cos इनवर्स x। तो इसमें हमें क्या पता चला,
हम समझ गए ना कि कॉस इनवर्स एक्स के लिए हमारा जो इनवर्स फंक्शन कॉस का है, इसका जो डोमेन है वो -1 से 1 होगा और इसकी जो रेंज होगी वो 0 से पाई होगी। इसी तरीके से हम tan x के लिए भी बना सकते हैं, cot के लिए भी बना सकते हैं, cosec के लिए भी बना सकते हैं। बस आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, ग्राफ को रिस्ट्रिक्शन देनी पड़ेगी। इनिशियली रिस्ट्रिक्शन जहां तक देते हैं हम ग्राफ को, जहां तक फंक्शन हमारा 1 1 होता है, बस उसी वाली ब्रांच का डोमेन और कोडोमेन लेना होता है फंक्शन के लिए। ये देखना होता है फंक्शन उस वहां पर 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, है ना, बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो cosec जो है 0 से पाई तक 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, कोडोमेन और रेंज को चेंज कर दो, डोमेन और कोडोमेन आपस में फ्लिप कर दिया तो हमें इसका इन्वर्स फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे cos इनवर्स x का जो है ग्राफ हो गया। और cos इनवर्स x का अब याद रखना है कि हमारा डोमेन जो होता है cos इनवर्स x का -पाई से +पाई होता है और रेंज होती है इसकी 0 से पाई। ठीक है बेटा, इसी तरीके से tan का भी होता है। tan का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप वहां से भी उसकी भी रिस्ट्रिक्शन देख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है r। ठीक है, और जो उसकी रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2। ये tan इनवर्स x के लिए होता है। डोमेन r होती है और कोडोमेन जो होती है वो -π/2 टू +π/2 एग्जिस्ट करती है। ठीक है, tan इनवर्स x के लिए। इसी तरीके से sec इनवर्स x का भी होता है, cosec इनवर्स x का भी होता है। इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं cot इनवर्स x की भी। इसके बाद देखिए cot इनवर्स x के लिए क्या होता है, cot इनवर्स x पे चलते हैं। cot इनवर्स x का आपको ध्यान रखना, इसका भी जो डोमेन होता है ना वो r होता है और जो रेंज होती है वो होती है 0 to पाई ओपन इंटरवल। ये cot इनवर्स x हो गया आपके लिए। ठीक है, इसी तरीके से हम बना सकते हैं cosec इनवर्स x के लिए। cosec इनवर्स x ऑब्वियस बात है साइन का रिवर्स होगा, साइन का उल्टा होगा, बिल्कुल। साइन की डोमेन जो है इसकी उल्टी डोमेन होगी, इसकी रिवर्स डोमेन होगी। तो ये -1 से 1 होता है साइन इनवर्स x, ये -1 से और 1 से बाहर होगा, यानी कि इसकी जो डोमेन होगी cosec इनवर्स x की जो डोमेन होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए -1 टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इसका रेंज भी इसकी रेंज से बाहर की तरफ जाएगा। इसका रे था -π/2 से +π/2, इसका डिफरेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका -π/2 टू +π/2 -π/2 टू +π/2, बट cosec में 0 इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से sec इनवर्स x के लिए भी होता है। ये cosec इनवर्स x का हो गया। इसी तरह से बेटा sec इनवर्स x के लिए होता है। sec इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो भी cos का बिल्कुल रिवर्स है। cos का होता है कितना, cosec का cos इनवर्स x का -1 से 1 होता है, तो इसका बिल्कुल इसका रिवर्स कर देंगे, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से पाई। ये भी 0 से पाई तक ही रहता है, 0 से पाई तक ही रहता है, लेकिन इसमें π/2 एक्सक्लूड रहता है, π/2 नहीं रहता। sec 90 भी नॉट डिफाइन होता है इसलिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको ये ध्यान रखना है अपने जो इनवर्स फंक्शंस हैं इनका डोमेन, कोडोमेन, रेंज वगैरह ये सब ध्यान रखनी है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चंस में इसको किस तरह से अप्लाई करना। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, इनकी डोमेन और रेंज, जितने भी कॉस इनवर्स फंक्शन हमने पढ़े हैं, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, बस आपको ये इनका ध्यान जरूर रखना है कि इनका डोमेन और इनका रेंज क्या है ना। ये आपको मेमोरी में फिट कर लेंगे ये बात। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आपको बस ये ध्यान रखना। ओके, थैंक यू।